नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ में सद्दाम हुसैन खाटिक। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव का जो है दौर जारी है। महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इन तीनों भी महाविकास आघाड़ी की जो पार्टी है, इन्होंने एक भी जो है मुस्लिम उम्मीदवार को जो है अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मांग की थी कि हमें जो है चुनाव लड़ना है। इसी तरह जो है महाराष्ट्र के रावेर लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सलीम पटेल, जो एक मुस्लिम है, उन्होंने भी जो है अपनी उम्मीदवारी के लिए जो है वहाँ पर अपनी पार्टी के आला कमान अधिकारियों से जो है बात की थी। लेकिन पार्टी के आला कमान अधिकारियों ने जो है इसके लिए उनसे क्या कहा था, हमारे साथ में एडवोकेट सलीम पटेल जो महाराष्ट्र हमारे साथ में मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको जो है क्या बोला गया था, उनको टिकट नहीं देने की वजह क्या रही थी। इसी के साथ में हमने कुछ दिन पहले जो है आपको एक खबर दिखाई कि मुंबई से नसीम खान को भी जो है टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह जो है वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया गया है। हम उनसे, हमारे साथ में जो एडवोकेट सलीम पटेल है, आइए हम उनसे जो है पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या वजह रही जो है मुस्लिम उम्मीदवार को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है इस बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट सलीम पटेल। सर, जो है आरिफ नसीम का भी जो है टिकट कट हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे के अंदर? उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, उसको ये कहा जाएगा कि आरिफ नसीम खान साहब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष हैं। आप कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं और माइनॉरिटी के एक जिसको बोलते हैं कि जाबाज नेता है, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात पार्टी फोरम पे रखते हैं और जिन्होंने हर बार ये कोशिश की है कि सारी जो माइनॉरिटी है, ख़ास करके मुस्लिम्स जो है, वो कांग्रेस के पीछे ताकत से खड़े रहे। और उनका टिकट कटा ऐसा नहीं बोल सकते। पार्टी ने उनको ये कहा था कि भाई आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, पर ऐन वक्त पे उनको कहा गया कि आप रुक जाइए। क्या वजह है ये तो आला कमानी जान सकती है, आला कमानी बता सकती है। लेकिन उसके वजह से आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसमें भावना ये है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे नेता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसकी वजह से एक नाराज़गी सभी कार्यकर्ताओं में आ गई है। सर, जैसा कि जो है रावेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप भी जो है एक इच्छुक उम्मीदवार थे, आपका भी जो है टिकट नहीं देने की वजह क्या रही थी, क्या कहा गया था? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जुमे का दिन था और बहुत से मुसलमानों ने तय कर लिया था कि हम जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद में ये मुल्क को छोड़ देंगे। लेकिन जामा मस्जिद के अंदर मौलाना अबुल कलाम साहब आज़ाद साहब की तकरीर हुई और आपकी तकरीर में से लोग इतने मुतासिर हुए कि लोगों ने घर को आके अपना सामान छोड़ के इस मुल्क में रहना पसंद किया। और 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये सेकुलर स्टेट रहेगा और यहाँ हर मज़हब को अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सबको समान हक दिए जाएंगे। और इसी को से मुतमईन हो के मुसलमान यहाँ आज तक रहे हैं और आज़ादी से लेके आज तक मुसलमानों ने हर बार शाना बशाना कांग्रेस का साथ दिया है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दौर हो, इंदिरा जी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, राहुल गांधी का दौर हो, सोनिया जी का दौर हो, हर दौर में कांग्रेस पूरी ताकत से मुस्लिम खड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस की नुमाइंदगी महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में चंद्रपुर से मोहम्मद शफ़ी साहब खासदार रहे हैं। रामटेक जो नागपुर पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी, वहाँ से मोहम्मद खा पठान खासदार रहे हैं। उसके बाद में अकोला में एडवोकेट हक साहब और असगर हुसैन साहब ने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की। उसके बाद में जलगांव से एडवोकेट सैयद साहब ने नुमाइंदगी की। मोहम्मद सलीम साहब ने औरंगाबाद से नुमाइंदगी की। साथ में बैरिस्टर AR अंतुले साहब ने बहुत सालों तक के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की, आप केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। हुसैन दलवाई साहब रत्नागिरी से जो सीनियर नेता थे कांग्रेस के और लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने रत्नागिरी से 2 बार नुमाइंदगी की। तो हर बार ऐसा होता था कि कांग्रेस से किसी न किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जाती थी और वो सिर्फ नुमाइंदगी नहीं दी गई, उन्होंने चुन के आके पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व किया है। 2009 में बैरिस्टर AR अंतुले साहब की हारने के बाद में 2014 और 2019 में
अकोला से हिदायत पटेल साहब को उम्मीदवारी दी गई थी, दोनों बार दी गई, और वो दोनों बार हालांकि उन्होंने दूसरी बार नहीं बोला था, फिर भी उनको कहा गया कि आप वहाँ से लड़िए, और इस तरह से दोनों बार वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन मिला। इस बार हमको उम्मीद थी कि 24 में भी कहीं ना कहीं से नुमाइंदगी मिलेंगी। काफ़ी लोग टिकट मांग रहे थे, यानी नागपुर से लेके तो मुंबई तक के, उसमें मैं भी एक था, रावेर से भी यहाँ है। और जहाँ आप ये देखेंगे तो 2 लाख से लेके तो 5.5-6 लाख तक के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के मुस्लिम का मतदान है। और पार्टी की जो आज तक की कारकिर्द रही है तो उसमें हमेशा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी मुस्लिम नेता को उम्मीदवारी मिलेंगी। सर, आप जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कब से जो है पार्टी का काम करते आ रहे हैं? मैं 1980 से पार्टी का काम कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, और मैंने NSUI से मेरे पार्टी की इसकी शुरुआत किया। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल में सीनेट मेंबर था। उस वक्त मैं नागपुर NSUI का उपाध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद में मैं नागपुर शहर युवक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में 1986 में राजीव गांधी जी ने एक इंडियन यूथ कांग्रेस के अंदर डेवलपमेंट सेंटर बनाया, जिस वक्त आनंद शर्मा जी नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के डेवलपमेंट सेंटर में मैं कोऑर्डिनेटर करके काम किया, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के जवानी के बेहतरीन 2 साल मैंने मध्य प्रदेश में पूरे वक्त काम करके पार्टी का वहाँ डेवलपमेंट सेंटर का यूथ कोऑर्डिनेटर काम करके काम किया। और मेरे सामने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर्स डिग्री किया हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ लेबर स्टडीज़ में। इसके बावजूद भी ये सब छोड़ के मैं 2 साल मैंने पूरे टाइम यानी 24 घंटे खंडवा में रह के 2 साल पार्टी का काम किया। उसके बाद में मैं जलगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद में मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का सचिव रहा 2007 से 2010 तक। 2009 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा जलगांव शहर से सुरेश दादा जैन के खिलाफ। उसके बाद मैं 2010 से 2014 तक के मैं जलगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, और 2014 से 2018 तक फिर से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा, और अभी भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। मैंने जब भी पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, चाहे उड़ीसा में जाके AICC ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ के विधानसभा में काम करना हो, या बिहार जैसे का सबसे आखिरी का जिला जो किशनगंज, वहाँ भी मैंने विधानसभा में ऑब्जर्वर करके काम किया। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में भी मैंने काम किया हो, और जहाँ जहाँ भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है हर जगह जाके मैंने काम किया। जब लोकसभा के उम्मीदवारी की जब चर्चा चल रही थी, महाराष्ट्र से भी हमको सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे दोस्त लोग, जलगांव से भी ये मांग उठ रही थी। और ना सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो हमारे पार्टी में काम करने वाले जो बाकी हमारे साथी है, वो भी चाह रहे थे कि इस बार रावेर से मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 4.25 लाख मुस्लिम मतदान यहाँ रावेर मतदार संघ में हैं। हमने हमारी बात यहाँ के हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आमदार श्री दादा चौधरी, इनसे भी बात की। हमारे यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाला साहब पवार हैं, उनसे बात की। और हमारे कांग्रेस के साथी मनोहर खान, इन्होंने भी टिकट मांगा था, और ये सारे लोगों ने हामी भरे थे कि भाई ठीक है, अपन यहाँ से ये जो कांग्रेस के कोटे की सीट है, इस सीट से अगर पार्टी चाहे तो मुस्लिम उम्मीदवार भी देना चाहे तो हम आपके नाम की सिफारिश करेंगे। और उन्होंने उस तरह से नाम की सिफारिश भी की थी मुस्लिम उम्मीदवारों के, और हमें उम्मीद थी कि यहाँ से सीट मिलेंगी। जब यहाँ की सीट क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स की एक अपनी मजबूरियाँ रही थी, जब यहाँ की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गई, आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वो सीट लेने के बाद में भी उनके पास भी उम्मीदवार नहीं था। कई दिनों तक वो उम्मीदवार ढूंढते रहे, पर क्योंकि ये हमारे मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये सीट गई थी, इसलिए हम लोगों ने भी बोला कि भाई ठीक है। तो उस वक्त हमको ये बोला गया कि भाई हम वहाँ से बम्बई से आरिफ नसीम खान साहब को उम्मीदवार बना रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके रूप से मुस्लिमों को महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वहाँ से भी उनको भी उम्मीदवारी नहीं मिली है।
तो कहीं तो एक ऐसी ये समझ ली कि एक नाराज़ी है, और वो नाराज़ी सिर्फ आरिफ नसीम खान साहब की या सिर्फ एडवोकेट सलीम पटेल की नहीं है, यहाँ के महाराष्ट्र के हर मुसलमान कार्यकर्ता की है। क्योंकि अब लोग पूछने लगे हमसे कि भाई महाराष्ट्र में एक ये जो अपने आप को जो अपनी महाआघाड़ी है, सेक्युलर महाआघाड़ी है, इंडिया अलायंस है, इसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया। पड़ोस के मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, राजस्थान में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, गुजरात में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो एक जो खास करके नौजवान तबका हमसे सवाल पूछ रहा है, और जब हम कांग्रेस के या कांग्रेस के हमारे मित्र पक्षों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो खास करके हमसे सवाल हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उम्मीदवारी ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो है मुस्लिम वोट जो है बट सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, हमारी नाराज़गी रहना ये अलग बात है, लेकिन आज मुल्क ऐसे हालात से गुज़र रहा है कि देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस मुल्क को तानाशाह और हुकुमशाह से बचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए बीजेपी को हराना ज़रूरी है। तो ऐसे वक्त में हम बड़ी संजीदगी से बात कहना चाहेंगे, क्या भले ही हम नाराज़ होंगे, तो ये पर हमारी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। हम हमारा हक के लिए अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, महाराष्ट्र का नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, उससे बात करेंगे, उनके सामने हमारी नाज़ारत का इज़हार करेंगे। पर आज हम जो तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं कि लोगों को क्या जवाब देना है, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरफ से जहाँ अजीत दादा की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो अब बीजेपी के साथ उनका अलायंस है, और जहाँ उनके उम्मीदवार हैं, अभी हालांकि वो कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आज की तारीख में उनको घड़ी चुनाव चिन्ह उनको मिला हुआ है। तो वो वहाँ ये इस तरह का मुस्लिम नौजवान में प्रचार कर रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को थोड़ी वोट दे रहे हैं, आपको घड़ी को वोट दे रहे हो। तो हम ये उनको समझाने की कोशिश करें कि घड़ी को वोट देना बोले तो बीजेपी को वोट देना, क्योंकि ये जो खासदार चुन के आएंगे बीजेपी के साथ बैठेंगे। तो वहाँ ये हमको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस ने भी तो किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दिया। तो हमको हमारे ही लोगों को समझाना मुश्किल जा रहा है थोड़ी। हम ये चाहते कि इसमें और सहूलत होती जिस ताकत से, क्योंकि हमारे राहुल जी कैसे जिस अल्फाज से हमको संबोधित करते हैं कि हम कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तो हम कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे आ जा रहे हैं कि हमको भी खामोश होना पड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें बेहतर ये होता कि किसी मुसलमान को प्रतिनिधित्व दिया जाता। खैर, पार्टी हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी की हाईकमान है वो ज़रूर इस पे गौर करेंगी, और आने वाले वक्त में किस तरह से इसमें कुछ न कुछ उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सलीम पटेल, कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन खाटिक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600 882300।